अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। एक बात पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, जदीद और क़दीम मवर्रिख़ीन, मुसन्निफ़ीन और मुहक़्क़ीक़ीन, कि कश्मीर का जो इलाक़ा है किसी ज़माने में ये एक बहुत बड़ी झील हुआ करता था। ये सारे का सारा इलाक़ा जो है वो पानी के नीचे था और सदियों पहले या हज़ारों साल पहले यहाँ से पानी खुश्क हो गया और उसके बाद जो है वो नीचे से ज़मीन निकल आई। लेकिन वो पानी खुश्क कैसे हुआ? ज़ाहिर सी बात है, सूरज की रोशनी से तो वो खुश्क होने से रहा, किसी न किसी तरह उसे निकाला गया होगा। वैसे भी किसी ज़माने में जो है वो कश्मीर को कशेरा कहा जाता था और काशेरा, का मतलब है पानी और शेरा का मतलब है निकाला हुआ, पानी से निकाला हुआ। अच्छा, इस बारे में जो है वो इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं करता कि कश्मीर कभी पानी के नीचे था, लेकिन इस मामले में हिंदू और मुसलमान जो है उनकी अलग अलग रिवायतें हैं। मसलन मैं पहले हिंदू रिवायत का जिक्र करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुसलमान जो है वो कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के पानी से निकलने के हवाले से क्या कहते हैं। हिंदुओं का कहना ये है, एक मुसन्निफ़ है राजतरिंगनी, एक किताब है तारीख़ की, बड़ी मुस्तरद किताब है, हिंदू उसे कहते हैं, बड़ी मुस्तरद किताब है। उसका जो ऑथर है या उसका जो मुसन्निफ़ है उसका नाम है कालहन। कालहन जो है हिंदुओं के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों के मामले में वो बड़ा मुतअस्सिब आदमी है। वो ये कहता है कि ये जो झील थी ये शिव देवता ने अपनी बीवी पार्वती देवी के लिए बनाई थी और इसीलिए इसे सती सर कहा जाता था। सती कहते हैं मुक़द्दस को और सर कहते हैं पानी को, यानी मुक़द्दस औरत का पानी। कहा जाता है कि पार्वती जो है वो इसमें कश्ती पर सैर किया करती थी और जो है वो इससे पहले जो है वो मतलब मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बता दूँ कि ये जो कश्मीर है ये बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम है। यूँ कह लें कि ये एक 3 मंजिला मकान है और इस मकान की हर मंजिल पर रहने वालों की ज़बान, सकाफ़त और मज़हब, ये तीनों मुख्तलिफ हैं। इस मकान की जो पहली मंजिल है उसका नाम है जम्मू। जम्मू में जो है वो ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं, गर्मी शदीद पड़ती है और वो इसकी पहली मंजिल है। हिंदुओं की अक्सरियत है, पंडित जो है वो ज़्यादातर जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी जो दूसरी मंजिल है वो असल कश्मीर है और इसी को वादी कश्मीर कहा जाता है। ये वादी जो है ये मुसलमानों की अक्सरियत है यहाँ पर। ये इस मकान की दूसरी मंजिल है। इसकी तीसरी मंजिल जो है वो है लद्दाख। लद्दाख जो है वो बहुत ऊंचे पहाड़ों में 23,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी के पहाड़ है। इस वजह से जो है वो उसे बाज़ औक़ात जो है वो तिब्बत खुर्द भी कहा जाता है, यानी छोटा तिब्बत जो है वो कहा जाता है। वो जो है वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। लद्दाख में आपको जो है वो बुद्ध बैरागी मिलेंगे, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए, बुद्ध बख्शू मिलेंगे जो जिन्होंने कीरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और अब भी वहाँ बुद्ध खानक़ाहें मौजूद हैं। इसी तरह जब दूसरी मंजिल पर हम नीचे उतरते हैं तो मुसलमान हैं, जहाँ मसाजिद हैं, अज़ानें दी जाती हैं, इबादत होती है। असल वादी कश्मीर यही है जहाँ मुसलमान आबाद हैं। ये वादी जो है यही वो वादी है जिसे कालहन जो है वो सती सर कहता है, यानी जो शिव देवता ने अपनी बीवी के लिए जो है वो झील बनाई और उसकी बीवी जो है वो इसमें सैर किया करती थी। अच्छा, कहते ये हैं कि उस ज़माने में एक जो है वो बकौल कालहन के उस ज़माने में जो है वो एक जो है वो शैतान कह लें, उसका नाम था केशिया। केशिया जो है वो शैतान था और वो पार्वती देवी को तंग किया करता था। मतलब ये कि जो है वो लोगों को रोका करता था या किसी और हवाले से उसे परेशान करता था। ब्रह्मा देवता, हिंदू जो है वो मतलब देवताओं की बुनियाद पर कायम है। जो ब्रह्मा देवता था उसका पोता था केशिया। केशिया जो है वो उसकी मदद को आया कि जो है वो मैं जो है वो उसकी मदद करूँ। उस शैतान का नाम जलदेव, यानी पानी का देव कह लें या देव कह लें, जो भी कह लें, कि मैं जलदेव को जो है वो सज़ा देता हूँ और उसको जो है वो मार देता हूँ ताकि वो पार्वती देवी को तंग ना कर सके। लेकिन जो जल देवता था उसने जो है वो केशिया को जुल दे दिया, यानी उसने उसको धोखा दे दिया और पाताल में जाकर छुप गया, ज़मीन की तह में जाकर छुप गया।
ये काल्हन लिख रहा है। केशिया ने बहुत कोशिश की कि जो उसको किसी तरह पाताल से निकाला जाए, लेकिन वो नहीं निकाल सकी उसे, वो नहीं निकाल सका उसे। लिहाजा जो पार्वती देवी है उसने एक पहाड़ जो है वो उस पर उलट दिया। वो पहाड़ श्रीनगर के पास है और हरी पर्वत उसका नाम है उस पहाड़ का, और इसलिए उलट दिया कि वो केशिया जो है वो उसके नीचे दब के मर जाए। ये काल्हन की रिवायत है। काल्हन जो है वो कश्मीर को दरियाफ्त होने का जो तरीक़ाकार है वो ये बताता है कि उसके बाद जो है वो इससे पहले केशिया ने जो है वो एक जगह बारामूला के करीब पहाड़ को काटा और वो पानी जो है वो सारे का सारा बाहर निकल गया। मैं थोड़ा सा तरतीब में गलत हो गया हूँ। जो है वो जल देवता जो है वो पाताल में चला गया और बारामूला के करीब जो है वो उसने पहाड़ को काटा और जिससे जो है वो सारी वादी का पानी बाहर निकल गया। लेकिन चूँकि वो पाताल में छुप गया था, उसको निकालने की कोशिश की गई, नहीं निकला, तो पार्वती देवी ने जो है उस पर वो पहाड़ उल्टा था, जिसे हरी पर्वत का नाम दिया जाता है। ये तो है काल्हन की कहानी। अच्छा, इसी तरह एक और जो है वो किताब है हिंदुओं की, नीलमत परान। नीलमत परान में जो है वो इसी तरह की कहानी जो है वो बताई गई है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। नीलमत परान जो है वो ये कहता है, उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि पार्वती की तो पूजा होती है उस पहाड़ पर, हरी पर्वत की ढलानों पर जो है आज भी पार्वती देवी की पूजा होती है। लेकिन वो ये कहता है कि उसका जो नाम था नीलमत परान के मुताबिक उसका नाम था जालूद बुद्धा। वो शैतान था और वो ब्रह्मा के पोते का नाम नहीं लेता, वो किसी ऋषि केशिया का नाम लेता है कि वो ऋषि केशिया ने जो है वो कोशिश की थी उसको जालूद बुद्धा को जो है वो मारने की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। बिलाखिर उस ऋषि ने जो है वो अपनी जो ताकत थी या क़ुव्वत थी उसको इस्तेमाल करते हुए पहाड़ को काटा और वो पानी जो है वो सारा बाहर निकल गया और जो है वो नीचे ज़मीन जो है वो रह गई। फिर वो सदियां लगीं उसको खुश्क होने में, और वो जब खुश्क हो गई और जो बाकी इलाका बचा वो कश्मीर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कश्मीर का जो मजमूई रकबा है वो लगभग जो है वो 86,024 मुरब्बा मील है, जिसे कश्मीर कहा जाता है। और इसमें जो है वो जम्मू, लद्दाख, गिलगित, पुनियाल, हुंजा, नगर, यासीन, ये सारे के सारे इलाके उसमें शामिल हैं। टोटल 20 रास्ते हैं इस जो है ना वो इलाके में जाने के लिए, जिससे 20 दर्रे कहा जाता है। अच्छा, 86,004 मुरब्बा मील इसका रकबा है। लेकिन वादी कश्मीर जो है वो टोटल जो है वो मेरा ख़्याल है जो है वो 84 मील लंबी है, यानी 135 किलोमीटर के लगभग लंबी है, और 20 से 25 मील चौड़ी है, यानी 32 से 40 किलोमीटर के लगभग जो है वो चौड़ी है। इसका नाम असल में कश्मीर है और ये वही कश्मीर है जिसका दारुल हुकूमत जो है वो आजकल श्रीनगर कहलाता है। ये कश्मीर जो है ये तो है हिंदुओं के जो दो अक़ीदे मैंने आपको बताए। लेकिन मुसलमान इसके बारे में जो है वो जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह के जो नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है वो लगभग 900 कबल मसीह का है, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 900 साल पहले या 1000 साल पहले आप लगा लें। ये एक रफली जो है वो आपको ज़माना बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट ज़माना कोई मुतय्यन नहीं है। कबल मसीह का दौर है 986 कबल मसीह से कुछ जो है ना वो के आसपास का इलाका है। अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं को मुसख्खर करने की ताकत हासिल थी। वो उनका तख्त जो है वो हवा पर उड़ा करता था और उनका लश्कर जो है वो उनके पीछे पीछे जो है वो जाया करता था। इसी तरह एक जो है वो उड़ान के दौरान, यानी कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे हज़रत सुलेमान, उन्हें जो है वो ये कश्मीर का वो इलाका नज़र आया जो पहाड़ों में घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ थे और पानी की बहुत बड़ी झील थी, लेकिन उस पानी के निकलने का कोई ज़रिया नहीं था। हज़रत सुलेमान को अपने इल्म से ये पता चल गया कि इस पानी के नीचे जो है वो बहुत सारे बीज हैं, मुख्तलिफ जो है वो फलों के, फूलों के, दरख्तों के, और जो है वो अगर ये खुश्क हो जाए तो जो है वो यहाँ इंसानी आबादी हो सकती है। हज़रत सुलेमान ने जो है ना वो अपनी मजलिस में इस बात का जिक्र किया कि कोई है जो इस झील का पानी निकाल सके। इस झील का पानी निकालेगा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। कहते हैं
कि हज़रत सुलेमान की महफ़िल में उस वक्त एक जिन मौजूद था जिसका नाम था काशू। काशू ने ये कहा कि जी मैं ये पानी निकाल देता हूँ। जिन था और ज़ाहिर सी बात है जिनों के पास जो है वो ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ठीक है, तुम पानी निकालो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी कर दी जाएगी। काशू ने एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लिया और बारामूला के मकाम पर जो है वो पहाड़ को काट दिया। ये वही जगह है जहाँ से दरियाए झेलम वादी कश्मीर से निकलकर आज़ाद कश्मीर के इलाके में और फिर पाकिस्तान में जो है वो दाखिल होता है। पहले इसका नाम दरियाए वसातत था, इस वक्त जो है उसको दरियाए झेलम कहा जाता है। जिन साहब को ये पता था कि जो है वो इतनी बड़ी झील है, इतने जो है वो मीलों में फैली हुई है और इसका पानी निकलने में भी ज़माना लगेगा। वो जनाब पहाड़ की से टेक लगा के सो गए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ, जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा। लेकिन हज़रत सुलेमान ने एक नसीहत की थी उससे कि सिर्फ पानी बाहर निकलना चाहिए, पानी के नीचे जो बीज हैं वो नहीं निकलने चाहिए। जिन साहब सो गए और पानी जो है वो निकलता रहा। अब अल्लाह जाने वो कितना अर्सा सोते रहे और कितना अर्सा पानी निकलता रहा। लेकिन जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने ये देखा कि वो सारा जो इलाका है वो खाली हो चुका है और उसके साथ बहुत सारे बीज जो है वो भी बाहर आ गए हैं। उसे ये पता था कि अगर हज़रत सुलेमान को इस बात का इल्म हो गया कि बीज भी बाहर आ गए हैं तो वो उसको सज़ा देंगे। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से वो बीज उठाए और वादी में फेंक दिए। कोई मतलब बीज जो है वो कहीं गिरे, कोई कहीं गिरे, कोई कहीं गिरे। यही वजह है कि कश्मीर में आज भी फूलों और फलों के कई दरख्त जो है वो खुद रो हैं, उन्हें काश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीज जो है वो जिन साहब ने बखेर दिए पूरी वादी में। खैर उसके बाद जो है वो काशू जिन जो है वो हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुंचा और उसने बताया कि सरकार आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। हज़रत सुलेमान ने जो अपने वादे के मुताबिक कहा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा आका मैं एक परी से प्यार करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उससे शादी कर दी जाए। हज़रत सुलेमान ने पूछा वो कौन है। उस जिन ने बताया, काशू जिन ने बताया कि जी उस परी का नाम मीर है। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अपने वादे के मुताबिक काशू की शादी उस परी से कर दी गई, यानी और फिर ये इलाका जो है वो उन्हीं दोनों के नाम से मंसूब हो गया, काशू मीर। यानी यूँ कह लें कि ये एक जिन और एक परी की मोहब्बत की यादगार है जो आज वादी कश्मीर कहलाती है। तो जो है वो फिर बदलते बदलते जो है वो इसका नाम काशू मीर से कश्मीर हो गया। और फिर वो वक्त भी आया कि जब ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक मकबूजा कश्मीर और एक आज़ाद कश्मीर जिसमें हम बैठे हैं। ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है और जो मकबूजा कश्मीर है वो 1947 से जो है वो जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की कि हमें, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो गासिबाना कब्ज़ा किए बैठा है। रोज़ाना कई शहादतें होती हैं, जुलूस निकलते हैं, एहतजाज होते हैं और ये तारीख जो है वो 1947 से यानी 75 साल से चल रही है कश्मीर की आज़ादी की तहरीक। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ, अशोका दी ग्रेट जो है, अच्छा अशोका दी ग्रेट का जिक्र करने से पहले मैं ज़मानों की बात कर लूँ कि ये वो मतलब ये जो ज़माना है ये कौन सा था। झील से खुश्क होने का ज़माना। हिंदुओं के और मुसलमानों के अकायद का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें कई हज़ार साल का फ़र्क है, क्योंकि जो देवताओं का दौर था, जो हिंदू देवता कहते हैं ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये कई हज़ार साल पहले थे। जैसे महाभारत जो है वो 5676 के लगभग हज़रत ईसा की पैदाइश से 5676 साल पहले लड़ी गई। उसमें भी देवताओं का जिक्र था। कटास राज के जो मंदिर हैं ये भी जो है वो 6000 कबल मसीह में आबाद हुए, उसमें भी देवताओं का जिक्र है। इसका मतलब ये कि देवताओं का जो ज़माना था वो 8000 से 15000 साल तक मुहित है, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले। उस हिसाब से ये जो कश्मीर का जो इलाका है ये आज से कोई 18 से 20 हज़ार साल पहले खुश्क हुआ था। ये अगर हिंदुओं के अक़ीदे का जायज़ा लिया जाए। लेकिन अगर मुसलमानों के अक़ीदे का जायज़ा लिया जाए तो इसको कश्मीर को बने हुए तो 3000 साल हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 साल जो है वो हज़रत सुलेमान के और 2022 ये चल रहा है, तो इनको अगर मिलाया जाए तो ये टोटल 3000 साल बनते हैं। और वैसे भी कश्मीर से जो आसार क़दीमा दरियाफ़्त हुए हैं जो मकबूजा कश्मीर के इलाके से, उनमें से कोई भी
आसार जो है वो 3000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, एक और तारीख़ी सुकम जो है वो इसमें आता है, वो है मोहम्मदीन फ़ौक। मोहम्मदीन फ़ौक जो है उसने तारीख़ कश्मीर लिखी और उसे कश्मीर पर जो है वो बड़ी मुस्तनद किताब जो है वो तस्लीम किया जाता है। फ़ौक ये कहता है कि ये तो ठीक है कि ये झील थी, ये भी ठीक है कि इसमें से पानी निकाला गया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के अक़ीदे पर वो बहस करता है। वो ये कहता है कि जो है वो चूँकि हज़रत सुलेमान का ज़माना जो है वो 980-86 से लेकर जो है वो 950 क़ब्ल मसीह तक का है, और 2000 साल ये जमा कर लिए जाएँ तो ये टोटल जो है वो 3000 साल जो पहले मैंने ज़िक्र किया आपसे। वो ये कहता है कि कश्मीर इससे ज़्यादा कदीम है, लेकिन वो इस बात की तस्दीक नहीं करता जो हिंदू कहते हैं कि जी जो है वो अपना सती सर थी। ये इस झील का नाम, हरी पर्वत की ढलवानों पर आज भी पार्वती देवी की जो है पूजा होती है। फिर अशोका का जिक्र आता है। अशोका जो है वो भी जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले था। कहते हैं उसकी बेटी का नाम जो है वो श्रीमती था। ये रिवायत है। उसकी वजह ये है कि अशोका दी ग्रेट जो है, अशोका की एक ही बेटी थी जिसका नाम तारीख़ में संगमित्रा है, शुरुमती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसका नाम शुरुमती था। और वो जो है वो एक दफ़ा आकर एक ऐसे मकाम पर ठहरी जो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने वहाँ एक गांव बसाया। 2 झीलों के किनारे, एक बड़ी झील थी, एक छोटी झील थी। ये वो 2 झीलें हैं जिन्हें आज जो है वो डल झील कहा जाता है। वहाँ उसने एक छोटा सा गांव बसाया और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते उसका एक किनारा एक झील को छूता था, दूसरा किनारा दूसरी झील को छूता था। फिर वो छोटा सा गांव आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कस्बा होता चला गया और फिर वो आज का श्रीनगर बन गया। कहते हैं कि इस श्रीनगर का नाम जो है अशोका की बेटी के नाम पर जो है वो शुरुमती के नाम पर श्रीनगर रखा गया, जो श्रीनगर बन गया। लेकिन तारीख़ इस बात की गवाही नहीं देती, क्योंकि तारीख़ में अशोका दी ग्रेट की जो बेटी है उसका नाम जो है वो संगमित्रा है, शुरुमती नहीं है। ये कश्मीर की जो है वो ये दास्तान है। हिंदू और मुसलमान इसे यकसा तौर पर बयान करते हैं, लेकिन इनमें सदियों का फ़र्क है। अलबत्ता ये तय है कि कश्मीर कभी झील था और जो है वो अब वहाँ इंसान बसते हैं। कश्मीर के हवाले से 2-3 बातें और। एक तो ये कि कश्मीर का और बनी इसराइल का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि कश्मीरी जो है वो बनी इसराइल की औलाद है। यानी दूसरे अल्फाज में कह लें कि पठानों की तरह जो कश्मीरियों के जो बड़े थे वो भी कभी यहूदी हुआ करते थे, और तारीख़ इस बात की गवाही देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो यहूदियों के 12 कबीले थे, लेकिन 2 कबीले जो है वो उसमें से रह गए और 10 कबीले जो है वो तारीख़ के सफ़हात में कहीं गुम हो गए। वो 10 कबीले जो है वो तारीख़ में उन्हें कहा जाता है 10 लॉस्ट ट्राइब्स। और जो तारीख़ बताती है ये उस ज़माने की बात है 722 क़ब्ल मसीह के लगभग, जब बुख्त नसर, जिसे नबूकदनज़र भी कहा जाता है, जो बाबुल का बादशाह था, उसने यरूशलेम पर हमला किया था 722 क़ब्ल मसीह में, और उसने यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया था। और यहूदियों को जो है वो पाबंद जंजीर वो बाबुल लाया था और एक अरसे तक जो है वो उसने उसे कैद रखा, और फिर जो है वो उन्हें कैद से रिहाई मिली और जो है वो उन्होंने दोबारा यरूशलेम बसाया। 2 कबीले जो है वो रह गए थे बनी इसराइल के, बाकी 10 कबीलों ने वहाँ से हिजरत की थी। और कहा यह जाता है कि वो 10 कबीले जो है वो सिल्क रूट से होते हुए पहले ईरान में दाखिल हुए, कुछ वहाँ आबाद हो गए, कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान में आबाद हुए। इसलिए अफ़गानियों को और पठानों को भी कहा जाता है कि ये भी यहूदियों की नस्ल से हैं, बनी इसराइल से ताल्लुक़ है। इसी तरह जो कश्मीर है, कश्मीरियों के जो खद्दो-खाल हैं, उनकी आँखों के रंग, उनके खद्दो-खाल मतलब जो है वो कश्मीर में आँखों के रंग जो है वो सब्ज़ भी हैं, नीले भी हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो है
वो ये रंगत पाई जाती है, ये आँखें, इनके नक्शो निगार जो है वो बनी इसराइल से मिलते जुलते हैं। इसलिए तारीख़ ये कहती है कि जो है वो ये बनी इसराइल की औलाद में से हैं। तो मकबूजा कश्मीर की कई ऐसी जगह हैं जिनके नाम जो है वो इसराइलियों से मिलते जुलते हैं। इसराइल के शहरों के नाम पर जो है वो कई बस्ती हैं। कम से कम 70 से 75 मकामात ऐसे हैं मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, दोनों जगहों पर, यानी पूरी वादी कश्मीर में, जिनके नाम जो है वो इसराइल के शहरों से मिलते जुलते हैं या इसराइल के शहरों पर हैं। मसलन डल झील में कश्ती जिसका नाम हैफ़ा है, हैफ़ा जो है वो इसराइल का शहर है। इसलिए ये कहा जाता है कि कश्मीरी जो है वो बनी इसराइल की औलाद में से हैं। दूसरी हकीकत जो है वो ये कि जो है वो कश्मीर के 5 मत जो है वो बड़े मशहूर हैं। मत का मतलब है मज़हब। इनमें सबसे पहले आता है नागमत। वो लोग जो है वो नाग की पूजा किया करते थे। और उसके बाद जो है वो आता है बुद्ध मत, वो बुद्धिज़्म है। उसके बाद आता है हिंदू मत। ये और जब हिंदू और बुद्ध आपस में ये लड़े तो एक चौथे जो है वो उसने जन्म लिया जिसका नाम था शिव मत। ये जो है वो अपना कश्मीर के जो मत हैं, ये इन 5 मतों के बारे में जो है वो ये कहा जाता है। और 5वां मत जो है उसे कहते हैं ऋषि मत। ऋषि मत जो है ये इसे किसी हद तक गैर इस्लामी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे इस्लामी मानते हैं, कुछ लोग इसे जो है वो गैर इस्लामी कहते हैं। लेकिन हम इस पर बहस नहीं करते। हर बंदे का अक़ीदा उसके साथ, अगर वो ऋषि मत का है या बुद्ध मत का है या हिंदू मत का है या जो है ना वो ऋषि मत का है, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इन सारे मतों को या इन सारे मज़ाहिब को इस्लाम ने आकर ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी वादी कश्मीर जो है वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और अब वहाँ किसी मत का वजूद नहीं। ये थी कश्मीर की कहानी जो काशू और मीर काशू जिन और मीर परी से शुरू हुई और आज जो है उस जिन और परी के देश में खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं सिर्फ़ आज़ादी के लिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो है वो उन कश्मीरियों को जो है वो जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब हो, जो 75 साल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तीसरी नस्ल उनकी लड़ रही है। हमारी सारी दुआएं, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो उनकी आज़ादी की ख्वाहिश पूरी करे। और जो है वो मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं अपने जीते जी उस कश्मीर को जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा देखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।